सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता की सभी को, हर हर महादेव, जय माता काली। 19 मार्च 2026 नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। माँ का निवास सदैव ही हमारे मन मंदिर में रहता ही है, लेकिन ये जो 9 दिन हैं, हम माँ को अपने मन मंदिर में बिठाते हुए उनकी पूरी तरीके से उनको पूरा समर्पण करते हुए, पूरा समय देते हुए उनकी सेवा करें। ये 9 दिन के जो पर्व हैं, ये केवल पर्व नहीं हैं, ये 9 दिन हैं स्वयं को जागृत करने के। जागरण की रात्रियां हैं, ताकि हम लोग इन 9 दिनों में अपने अंदर 9 चरणों में सोई हुई माँ की शक्ति को जगा पाएं, उसको सुसुप्ता अवस्था से जागृत अवस्था की ओर ले जा पाएं। और इसके लिए हमें करनी पड़ती है थोड़ी सी मेहनत, जो कि हमारे जप, साधना, हवन से संबंधित होती है। तो इसी विषय पर जो आज की वीडियो है, इसी विषय पर आधारित है और इसी सब्जेक्ट को लेकर के मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर के आई हूँ, ताकि आप लोगों को नवरात्रि में आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे कुछ हद तक निजात मिल पाए। क्योंकि आए दिन मैसेज आते रहते हैं, गृहस्थों के ज़्यादातर मुझे मैसेज आते हैं कि हम लोग हवन कैसे करें, हम लोग साधना करना चाहते हैं लेकिन अभी गुरु दीक्षा नहीं ली है, तो हम किस प्रकार से अपनी साधना को संपन्न कर सकते हैं। तो ऐसे कई सवाल होते हैं, कई प्रश्न होते हैं, जिनके के समय के अभाव में शायद जवाब नहीं भी मैं भेज पाती हूँ, क्योंकि जब एक साथ बहुत सारे प्रश्न आप लोग कर देते हैं तो वहाँ पर फिर समझ नहीं आता कि आपके कौन से सवालों का मैं जवाब दूँ। तो इसी विषय पर आज की जो बातचीत है वो है कि नवरात्रों में हम क्या करें, जो हमारी ऊर्जा है, हमारे अंदर सोई हुई माँ की जो शक्ति है, उसे किस प्रकार से जगाएं। नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, ये केवल महोत्सव नहीं है, पर्व नहीं है, ये है शक्तियों को जगाने के दिन, शक्तियों को जगाने की रात्रियाँ। और तंत्र शास्त्र में भी लिखा गया है, तो ये नवरात्रों के 9 दिन होते हैं, इनमें शक्ति का तत्व जो है वो पृथ्वी पर अधिक सक्रिय रहता है 9-10 दिनों के अंतराल में, जो नवरात्रि के 9-10 दिन आते हैं। इसलिए कोई भी साधक, कोई भी गृहस्थ जप तप ध्यान से इन दिनों अपनी ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। हमारे शरीर में भी एक दिव्य ऊर्जा जो है वो निवास करती है, जिसे कि कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार ये जो शक्ति है, ये कुंडलिनी शक्ति है, ये हमारे मूलाधार में सुप्त अवस्था में रहती है, यानी सोई हुई रहती है। और इसको जगाने का कार्य तब होता है जब हम साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं और श्रद्धा से माँ की आराधना करते हैं। तो ये जो ऊर्जा है, ये धीरे धीरे जागृत होकर के ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ करती है, यानी कि मूलाधार से ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है। और ये जो 9 दिन हैं, इन 9 दिनों में यदि आप माँ का कोई भी स्तोत्र, कोई भी एक मंत्र या कोई भी पाठ सिद्ध करने का प्रयास करते हो, सिद्ध करने का अर्थ यहाँ पर यह है कि किसी चीज़ को आप अगर बार बार उसी चीज़ को आप बार बार अपनी जिह्वा से उच्चारण करते हो या आपके हृदय में वो चीज़ चलती है, तो एक बार मतलब वो इतनी ऊर्जा स्पंदन उसका होता है कि आपकी कुंडलिनी जो है वो जागना शुरू हो जाती है। यदि आप नवरात्रों में रोज़ एक समय निकाल करके माँ दुर्गा का जाप, साधना या कोई पाठ करते हो, तो आपकी जो शक्ति है, हर प्रत्येक मनुष्य के अंदर शक्ति विद्यमान होती है, तो आपकी जो शक्ति है वो जागना शुरू करती है। क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कई बार बताया है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर शिव और शक्ति तत्व, दोनों तत्व विद्यमान होते हैं। पुरुषों के अंदर शिव तत्व अधिक विद्यमान होता है और महिलाओं के अंदर शक्ति तत्व अधिक विद्यमान होता है, लेकिन तत्व दोनों ही विद्यमान होते हैं, पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो ये शक्ति तत्व जब तक नहीं जागेगा, आपका शिव तत्व जो है वो सक्रिय नहीं होता है। इसलिए शक्ति तत्व को जगाने का ये 9 दिन का सुनहरा अवसर होता है। जय माता की।